नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। और मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा हूँ आपके साथ। आपके लिए पुनः हम लेकर आ चुके हैं किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। ये बहुत ही खास कार्यक्रम है जिसमें हम किसानी की बात करते हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञों को यानी कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं उनको बुलाते हैं और आपको सही जानकारी प्राप्त कराते हैं। ऐसे में आज भी हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज का जो हमारा किसान भाई बहनों विषय है वो है गेहूं में भरपूर दाना, सही पोषण का खजाना। जी हाँ, इस पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो हैं विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार जी। नमस्कार विक्रम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं रबी सीजन की सबसे अहम फसल गेहूं के बारे में। अक्सर किसान भाई अच्छी फसल देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन असली पैदावार तय होती है बालियों में दानों के सही भराव से। अगर बालियां ठीक से नहीं भरी तो मेहनत के बावजूद दाने हल्के रह जाते हैं और उपज कम हो जाती है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ से हम जानेंगे कि बालियों का भराव क्यों जरूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका क्या है, साथ ही साथ फूल निकलने और दाना बनने की अवस्था में सही पोषण कैसे दें और कैसे पानी और पत्तियों पर छिड़काव पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अपने विशेषज्ञ विक्रम सिंह जी से हम अब सवाल शुरू करते हैं इसी विषय पर। विक्रम जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गेहूं में बालियों का भराव क्यों जरूरी है और ये उपज को कैसे प्रभावित करता है? गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए बालियों का भरना बहुत जरूरी है और बालियों पे ही डिपेंड होता है हमें कितनी पैदावार मिलने वाली है। अगर कहीं ना कहीं हमारा जो दाना है या हमारी बाली वजनी नहीं रहेगी तो हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे जो भी हमने पहले से मेहनत की है अपनी फसल में, वो सारी मेहनत अगले बाली पे ही डिपेंड करता है हमें पैदावार कैसी मिलने वाली है। तो बालियों का भराव बहुत जरूरी है। किसान भाई देखते भी होंगे, जब हमारी बाली निकल के आती है उसमें नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में दाने खाली रह जाते हैं, जिससे हमें पैदावार में जितना मिलना चाहिए वो भी पूरा नहीं मिल पाता। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं वो इसी से अपना घर चलाते हैं, उनकी आमदनी इसी से है, उनकी जीविका ही ये है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और गेहूं एक ऐसी फसल है जिसे अच्छे बेहतर तरीके से किया जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग पोषण से भरपूर खाना खाते हैं और वहीं हमारे किसान भाई, उनका परिवार भी स्वस्थ रहता है और साथ ही साथ अच्छी आमदनी भी उन्हें होती है। गेहूं की इस भरपूर दाने के ऊपर और सही पोषण के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसे हमारे किसान भाई हैं आस पास हो, उत्तर प्रदेश में हो या आपके पास हो, जो गेहूं की बहुत अच्छी फसल करते हैं, आपसे जानकारी प्राप्त करके वो बहुत खुश हैं और आपके मित्र बन गए हैं और कहते हैं कि भाई वाह, आप हैं सही एग्रोनॉमिस्ट विशेषज्ञ और आपने क्या क्या अच्छी जानकारी दी और मैं तो भाई बहुत मुनाफे में हूँ गेहूं की खेती में। कोई ऐसे किसान भाई हैं आपके साथ? आज हमारे साथ में हरदोई से जुड़े हुए हैं जर्मनजीत जी, और ये गेहूं की भी और गन्ने की, धान की खेती अच्छी करते हैं और इनका अपना फार्म हाउस बना हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या तो बात है। आज हमारी साथी है ये भी, तो लाइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हैं। नमस्कार जर्मनजीत सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप हरदोई के किसान हैं। आप गन्ना, गेहूं, धान की बहुत अच्छी किसानी करते हैं और गेहूं में तो भाई किसानी आपकी लाजवाब है, लोग आपसे सीखने जानने आते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। क्या कहना चाहेंगे गेहूं की खेती के बारे में? गेहूं अच्छी खेती है, मतलब अच्छी, उसमें अच्छी लागत लग रही हो, अच्छा मतलब उसे किया हो तो गेहूं की अच्छी फसल है। बिल्कुल, फसलें तो सभी अच्छी हैं जो अच्छी तरह कर ली जाए। सही कहा आपने, बिल्कुल, जो सही तरीके से किया जाए। तो सही तरीका जो है, क्या वो पोषण प्रबंधन और सही जानकारी ही है ना? जी बिल्कुल, अगर पोषक तत्व पूरे ना हुए तो कोई भी फसल है उसमें दानों का भराव बिल्कुल नहीं होगा। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो उत्पाद हैं, क्या आप उनको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके आपने क्या फर्क महसूस किया? नहीं, बिल्कुल, हम तो काफी लंबे समय से करते हैं और अच्छा, इनके अच्छे प्रोडक्ट हैं। अपने गेहूं में कौन कौन से उत्पाद यूज किए यारा के? तो आपका जिंक प्रोकोट हो गई है या मैग्नीज हो गया है और जिंक ट्रैक हो गई है,
अपना अब इस समय बोरान वगैरह है या 13-0-45 इसी सब का यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। और इससे आप मुनाफा कमाते हैं, तो कुछ हमें बताना चाहेंगे कि पहले की आपकी खेती और अब नई तकनीक और इन उत्पादों के बेहतर और सही तरीके से इस्तेमाल के बाद आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं? आपकी इनकम जानने का थोड़ा सा राज हम खोलना चाहते हैं। ठीक है जी, किसान को जितनी इनकम होती है लगभग उतनी अच्छी होती है। ये है अच्छी अगर काश्तकारी करते हैं तो 4 पैसे अच्छे बचते हैं। 4 पैसे नहीं, आपने बहुत अच्छे से मुनाफा कमाए हैं और एक शानदार फार्म हाउस भी खोल लिया है। हमें बहुत खुशी हुई जर्मनजीत सिंह जी आपसे बात करके। आप हरदोई से हैं, वहाँ बहुत अच्छी किसानी करते हैं और आप यारा के प्रोडक्ट, यारा के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं। जैविक खेती का भी इस्तेमाल करते हैं आप? जी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। क्या बात है। आप आज रेडियो पर जुड़े हैं, आपको सभी लोग आपकी आवाज को सुनेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे हमारे किसान भाई बहन। कुछ संदेश हमारे किसान भाई बहनों को, भारत के किसान को कुछ देना चाहते हैं आप? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि सभी लोग अच्छी तरह फसलों पे मतलब मेहनत करें, अच्छी चीजें, अच्छे प्रोडक्ट डालें उसमें और अच्छी खेती करें तो मुनाफा ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल। और केमिकल्स ज्यादा इस्तेमाल न करें, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही पोषण प्रबंधन, सही तरीके से हर चीज का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा लगा जर्मनजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो पुनः हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट स्पीकर विक्रम सिंह जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपने ही हमारे एक बहुत अच्छे किसान भाई से बातचीत कराई है। बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल पर्सनालिटी है ये किसान भाई, क्योंकि सभी को इनसे प्रेरणा मिलेगी। दोबारा से अपने विषय पर वापस आ जाते हैं विक्रम जी, जो है गेहूं में भरपूर दाना, सही पोषण का है खजाना। अगला सवाल मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, हमारे किसान भाई बहन जानना चाहते हैं, वो ये है कि बालियों के सही विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की भूमिका क्या है? जैसे कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो हम 17 न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उसमें ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारी फसल के लिए जरूरी होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधे को बढ़ाने के लिए काम करता है, उससे हरापन देता है। फास्फोरस है, फास्फोरस उसका जड़ों का विकास करता है, दाने बनाने में मदद करता है। पोटाश है, पोटाश भी जो भराव होता है उसका वो चमक है दाने की, उसको बनाने का काम करता है। तो ये जो तीनों हैं, कोई भी फसल है उसके मुख्य पोषक तत्व हैं। इसी की तर्ज पे यारा भी अपना यारा मिला कॉम्प्लेक्स देती है। ज्यादातर फार्मर एनपीके ग्रेड यूज करते हैं, उसी ग्रेड में यारा भी अपना यारा मिला कॉम्प्लेक्स देती है, जिसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसके अलावा इसमें 6 सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। तो किसान भाई अपने गेहूं की फसल में संतुलित पोषण बनाने के लिए आप यारा मिला कॉम्प्लेक्स भी यूज करवा सकते हैं। जी, बहुत सही आपने बताया। तो ऐसे में सूक्ष्म पोषक तत्व बालियों के भराव में कैसे मदद करते हैं? यानी कि फूल निकलने और दाना बनने की अवस्था में कौन सा पोषण प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी होता है? जैसे हमारी, मैंने बताया गेहूं की फसल में जो मेन जो स्टेज आ जाती है वो दाना भराव वाली स्टेज होती है, क्योंकि जितना भी हम फर्टिलाइजर दिया है, उसमें जुताई की है या जो भी हमने पहले मेहनत की है, वो सारी डिपेंड होती है उसकी बाली के भराव पे। और बाली के भराव में जैसे मुख्य पोषक तत्व तो जरूरी है, उसके अलावा जो अपने सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी देना बहुत जरूरी है। और गेहूं में हमें जिंक देना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बोरोन हमें गेहूं में जरूर डालना चाहिए। उसके अलावा हम इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है अपने गेहूं में जरूर देने चाहिए। और इनका जो संतुलन जाएगा हमारी गेहूं की फसल में, हम उतनी ही अच्छी बाली लेते हैं। जैसे बाली भराव के टाइम पे हम बोरोन का स्प्रे जरूर करना चाहिए। और ये भी हमें, जब हमारी गेहूं की फसल गर्भावस्था में रहे, यानी कि बाली से निकलने की पहली स्टेज है, उस टाइम पे हमें अपना बोरोन का स्प्रे, साथ में 13-0-45 जो स्प्रे वाले आते हैं, किस्टाके के नाम से यारा भी देती है और पोर ट्रैक के नाम से यारा भी देता है। इसका प्रयोग आप बाली बनने के पहले आप इस्तेमाल इस तरह में कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में असंतुलित खाद
उपयोग करने से बालियों पर क्या नकारात्मक असर पड़ता है विक्रम जी? जैसे हम कोई भी अपना फर्टिलाइजर अपने फसल में दे रहे हैं, जैसे यूरिया किसान भाई ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, और किसानों की थिंकिंग ये होती है वो 3 से 4 कट्टे तक 1 एकड़ में यूज कर लेते हैं यूरिया मैं ये कह रहा हूँ जरूरत है, पर ज्यादा भी उसकी जरूरत नहीं है। आप ज्यादा डालते हो उससे पौधे की लंबाई ज्यादा बढ़ती है, जब आपकी सेल बन रही है, कोशिका बन रही है, वो तेजी से बनेगी, उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा, और जो गैप रह जाएगा, जिस खेत में आप यूरिया की मात्रा ज्यादा डालते हो वो फसल आपने देखा भी होगा थोड़ी सी हवा चलने पे ढह भी जाती है, यानी कि गिर जाती है। कारण यही रहता है क्योंकि पौधा मजबूत नहीं है, उसकी बढ़वार तेजी से हो गई। तो कहीं ना कहीं जब हम असंतुलित पोषण देते हैं तो उससे हमारी बाली बनने वाली जो प्रक्रिया है वो भी अच्छी नहीं होगी, बाली हल्की बनेगी और हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो किसान भाई यूरिया हमें गेहूं में 3 टाइम ही यूज करना चाहिए, और वो भी 35-35 किलो 3 टाइम डाल दो, गेहूं के लिए पर्याप्त होता है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आप आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं। किसान भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 इसलिए क्योंकि हम 1 साल लगातार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्पॉन्सरशिप में ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा चुके हैं, और बहुत अच्छे विषय, बहुत अच्छे विशेषज्ञ जुड़ के आपको सही सटीक जानकारी दे चुके हैं। ये सारे कार्यक्रम आप रेडियो पर तो सुन ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब के यानी कार्यक्रम 2.0 और पहले के कार्यक्रम आप हमारे YouTube पेज 90.4 आगरा की आवाज पर कहीं भी कभी भी देखकर बैठकर सुन सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने सुझाव भी हमें लिखकर मैसेज के माध्यम से वहीं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ये कार्यक्रम आप लगातार सुनते हैं 90.4 रेडियो फ्रिक्वेंसी पर हर मंगलवार और शुक्रवार को ठीक 12 बजे, और इसका पुनः प्रसारण आप अगले दिन ठीक 12 बजे सुन सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में अलग अलग विषय जो कृषि संबंधी हैं उन पर बात करते हैं। भारत सरकार किस तरह से कृषि संबंधी सहयोग कर रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि विकसित भारत हो, विकसित किसान हो, उज्जवल भविष्य हो हमारे किसान भाइयों का, स्वस्थ भविष्य हो हमारे इस भारत देश के नागरिकों का, उसको हम सहयोग कर रहे हैं इस एक छोटे से प्रयास से। ये प्रयास यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये रेडियो कर रहा है। ये कार्यक्रम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है। इसमें आज हमारे स्पीकर हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और आज आप हमें बेहतर जानकारी दे रही हैं गेहूं में भरपूर दाना कैसे हो, सही पोषण का ये खजाना है। बिल्कुल खजाना है, क्योंकि गेहूं तो हर कोई खाता है। बहुत अच्छी जानकारी अब तक आप हमें दे चुके हैं। किसान भाई से भी आपने हमारी बातचीत कराई है, लेकिन अब हम दूसरे प्रबंधन की बात करते हैं, यानी कि पानी प्रबंधन और पोषण का आपसी संबंध बालियों के भराव में कैसे काम करता है विक्रम जी? पूजा जी, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कोई भी हम फसल ले रहे हैं उसका मेन आधार नमी भी है और संतुलित पोषण भी है। अगर हम जो गेहूं में सिंचाई टाइम पे देंगे उसका भी बहुत अच्छा हमारी फसल की पैदावार पे असर आता है। अगर हमारा सिंचाई का प्रबंधन सही नहीं होगा तो हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो जब भी हम सिंचाई करते हैं वो इसमें गेहूं में क्रांतिक स्टेज होती है, यानी कि हमें जो पानी देना है वो किस टाइम पे देना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। जैसे गेहूं में हम 5 पानी की बात करते हैं, तो 5 पानी में पहला पानी हमारा 21 से 25 दिन में आ जाना चाहिए, और फिर 20 दिन के अंतराल पे हमें पानी देते हुए जाना चाहिए। अगर हमारे पास में 5 पानी भी नहीं है, हमारे पास में 2 पानी है, तो 1 पानी हमें 20 से 25 दिन में, और 1 पानी हमें जब हमारा बाली बनने वाली स्टेज आती है उस टाइम पे जरूर देना चाहिए। इन 2 पानी की रिक्वायरमेंट गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब भी हम कोई यूरिया या अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर अपनी फसल को देते हैं उस टाइम पे नमी होना बहुत जरूरी है, और अगर नमी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी फसल उस पोषण को भी नहीं लेगी और उसके इफेक्ट भी गलत आ जाएंगे। कहीं ना कहीं पत्ती झुलस जाएगी और वो अच्छा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी हमारी फसल। तो पानी का जो हमें देना है अपने गेहूं की फसल में, पानी भी पूरा भर के नहीं देना। बहुत से किसान सोचते हैं आज पानी मिला इसको हम भर देते हैं और इसका फिर हमें 1 महीने तक पानी ना देना पड़े। हमें पानी भी हल्का पानी देना चाहिए जो हमारी मिट्टी में
नमी बनाए रखे। और जितना हम पानी और पोषण जो भी हम दे रहे हैं उसका संतुलित प्रयोग करेंगे, जैसे नमी है उसी टाइम पे हम यारा लीवा नाइट्रा बोर डलवा सकते हैं, यानी कि कैल्शियम बेस प्रोडक्ट है यारा लीवा नाइट्रा बोर, जो हमारी गेहूं की फसल में बालियों के वजन को बढ़ाने का काम करता है। और जो भी हमारी यारा लीवा नाइट्रा बोर में 3 पोषक तत्व होते हैं, एक तो इसमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, दूसरा इसमें कैल्शियम होता है और बोरोन होता है। नाइट्रेट एक ऐसा वो है जो भी हम यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन कभी भी पौधा डायरेक्ट नहीं लेता, वो नाइट्रेट या अमोनिया फॉर्म में लेता है। तो ये बना बनाया भोजन है नाइट्रेट। जैसे ही हमारी फसल में डाल देंगे हम इसको तो उससे कहीं ना कहीं हमारी फसल अच्छी चलेगी और जो दाने की क्वालिटी है और जो सेल बन रही है, कोशिका बन रही है, जो दाने खाली रह जाते हैं ऊपर के और नीचे के, वे दाने भी आपके मिनिमाइज हो जाएंगे क्योंकि इसमें बोरोन भी है। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो हमें अगर सिंचाई और जो भी पोषण दे रहे हैं उनका संतुलित चीजें लेके चलेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैविक कृषि किस तरह से मदद करती है गेहूं की फसल में बालियों के बेहतर भराव के लिए? जैविक की बात की जाए, जो जैविक चीजें हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर हम संतुलित पोषण दे रहे हैं तो हमें जैविक चीजों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम जैविक चीजें डालते हैं जैसे सीवीड है, एमिनो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट हैं या कोई भी ह्यूमिक एसिड है, ये सब चीज डालते भी हैं, वो सब चीज हमारा अगर संतुलित पोषण जा रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हीं से ही पौधा अपना ये सारी चीजें बनाता है। पर अगर वो हम संतुलित पोषण नहीं दे रहे फिर वो चीज हमें डालनी पड़ेगी। जो भी जैविक चीजें हैं उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट छोटे छोटे हैं, एमिनो एसिड मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं हमारी फसल को, जो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छे रहते हैं। क्या बात है, यानी जैविक खेती भी बहुत फायदेमंद रहती है। ऐसे में सरकार की ओर से भी बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारा सहयोग मिलता है। विक्रम जी, गेहूं की जो किसान हैं हमारे, उनके लिए कुछ उस पर रोशनी डालना चाहेंगे आप? जैसे गवर्नमेंट भी शुरुआत में किसानों को गेहूं का सीड प्रोवाइड करवाती है, जो फर्टिलाइजर भी आते हैं जैसे एनपीके है, डीएपी है, यूरिया है, इन पे भी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो किसानों को काफी सहयोग करती है और आज एक साल में किसान को 12,000 रुपए के करीब पर एकड़ के हिसाब से वो हर किसान को मिल ही जाता है। बहुत अच्छा, हमारी सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना ही है कि बेहतर कृषि हो, स्वस्थ वातावरण हो, स्वस्थ भारत हो और हमारा किसान भाई भी जागरूक रहे और साथ ही साथ बहुत मुनाफा कमाए। अगला सवाल जो आज के विषय यानी कि गेहूं में भरपूर दाना सही पोषण का है खजाना, इस पर हम आपसे जो जानना चाहते हैं वो है जो आपने फॉलियर स्प्रे की बात की है, पत्तियों पर छिड़काव, इससे बालियों के दाने का वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे कोई भी हम फर्टिलाइजर देते हैं वो या तो फोलियर स्प्रे के रूप में या मिट्टी में डाल के देते हैं। ज्यादातर किसान की प्रैक्टिस यही होती है, वो नीचे डालना ज्यादा सुलभ समझता है, आसानी से डल जाता है। पर जो भी हम मिट्टी में डालते हैं पौधा उसे 40 या 50% ले पाता है, बाकी वेस्टेज में या उड़ जाता है। और पौधा 2 टाइप से ही भोजन बनाता है, जाइलम और फ्लोएम। जब भी हम कोई मिट्टी में फर्टिलाइजर डालते हैं वो जाइलम के थ्रू ही जाता है फ्लोएम तक, पर जो हम स्प्रे के थ्रू देते हैं वो पत्तियों में जाइलम और फ्लोएम दोनों में के थ्रू ऊपर नीचे चलता है और जल्दी से मिल जाता है। जो भी हम स्प्रे करते हैं पौधा उसे 95% तक ले लेता है। और जब हमारी फसल, मैंने बताया, हमें अच्छी पैदावार के लिए गर्भावस्था में अपना बोरोन का और 13-045 का स्प्रे करना जरूरी है। उसका कारण यही होता है, जब हम उस टाइम पे स्प्रे करते हैं बोर ट्रैक का, उसका फायदा यही मिलता है, उसकी जो परपरागण की क्रिया है, दाने बनने की जो सेटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। और जब पत्तियों में तुरंत ही फोलियर स्प्रे के थ्रू हम लेके जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जल्दी मिलता है। अभी मार्केट में बोरोन भी कई टाइप के आते हैं, जैसे डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट होता है जो 20% में आता है, ज्यादातर एरिया में फार्मर उससे भी यूज करते हैं। पर बोरोन की मात्रा अगर हमारे प्लांट में पहले से भी है और हमने सोडियम बेस यानी कि जिसका मैं बता रहा हूँ डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट ये डाल दिया स्प्रे में, उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है।
यारा जो अपना बोरोन देता है वो बोर ट्रैक, यारा वीटा बोर ट्रैक के नाम से आता है और ये 10% में होता है। और ये इथेनोलोमाइन एक जैविक ही वो होता है, उससे बनाया हुआ है। और जब हम इसका स्प्रे करते हैं ये एकदम स्प्रेड हो जाता है हमारे प्लांट में। और इसकी मात्रा अगर ज्यादा भी डल जाए हमारे पौधे पे उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता। तो आप यारा का बोर ट्रैक और साथ में क्रिस्टा के को मिला के गर्भावस्था में 200 ml के हिसाब से बोर ट्रैक और 1 किलो के हिसाब से क्रिस्टा के का स्प्रे लगवा सकते हैं। उससे जो बाली का वजन है, क्वालिटी है और जो शाइनिंग है वो बहुत अच्छी बन के आती है। और हमने तो यहाँ तक देखा है किसानों को इसका फायदा 1 से 2 कुंटल पर एकड़ का फायदा मिल जाता है। अगर किसान को एक स्प्रे करने से 1 कुंटल पैदावार भी ज्यादा मिल रही है तो आज 2580 रुपए का गेहूं का रेट है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा 1 महीने में ही ज्यादा हो जा रहा है। तो हाँ, तो किसान भाई को ये स्प्रे जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम गेहूं की फसल में बालियों की बेहतर भराव की बात कर रहे हैं, किस तरह से सही पोषण प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल ये जानना चाहती हूँ कि गेहूं की फसल हमारे भारत देश में मुख्यतः कहाँ कहाँ होती है, किस तरह का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है? गेहूं की फसल ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही होती है और इससे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा देखा जाए सर्दी वाला ही मौसम चाहिए। जो इसको जितना अच्छी ठंड मिलती है उतना अच्छा प्लांट ग्रोथ करता है। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो आप इसको 25 डिग्री तक इसका लिए सुटेबल टेम्परेचर रहता है और उससे नीचे ये अच्छी ग्रोथ करता है। और जितना भी इसे ठंडी मिलता है उतना ही अच्छा फुटाव, उतना ही अच्छा टेलर निकाल कर ये लेके आता है। और गेहूं की फसल देखे जाए तो सर्दियों की ही फसल है, शरदकालीन में ही गेहूं को उगाया जाता है। तो कितने समय की ये खेती रहती है? ये जो हमारी फसल है हम इसकी बुआई अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ वैरायटी अगेती आती है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमारे यहाँ पे बुआई चलती है। और इसकी हार्वेस्टिंग जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई तक ये हार्वेस्ट हो जाता है। जी, आपने बताया कई बार किसान भाई थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, या तो पोषण प्रबंधन के नाम पे किसी चीज का वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल अति कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा पानी छोड़ देते हैं अपने खेतों में। तो क्या इससे बीमारी लगने का भी कुछ अंदेशा रहता है? और अगर बीमारी लग जाती है तो क्या किसान भाई पहले ही उन्हें पहचान कर समझकर उनका सही तरीके से इलाज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? पहले पहचान बताइएगा और ये बताइएगा कि कौन कौन सी बीमारियां इससे लग सकती हैं गेहूं की फसल में। गेहूं की फसल में हम देखते हैं एक तो पीला रतुआ आता है, फाल सी समट की समस्या आती है, इसकी समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है और करनाल बंट की समस्या आती है। जो पीला रतुआ है उसमें हमारे जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती है, जैसे हम खेत में बढ़ते भी हैं तो हमारे कपड़ों पे भी पीला कलर छुट के आता है। और हाथ भी लगा के देखते हैं पत्तियों पे, वो भी उतर के आ जाती है। और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, ये हमारी पैदावार को 30 से 40% तक भी कम कर देती है। जो इसमट की समस्या है उसमें बाली काली पड़ जाती है और उसमें दाना नहीं बनता। करनाल बंट में ये समस्या होती है, जो हमारे दाने होते हैं वे काले पड़ते हैं। और जैसे आपने बताया जो भी बीमारी आएगी उसमें कहीं ना कहीं हम जो न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, अधिकता या कमी के कारण ही होता है। मैंने बताया भी था, जैसे हम कोई यूरिया को अधिक मात्रा में डाल देते हैं उसमें सेल हमारी यानी कि जो कोशिका बन रही है वो तेजी से बनेगी और जितनी तेजी से कोशिका बनती है उनके बीच में उसी टाइप का गैप छूटता चला जाता है। अब मैं एक सिंपल सा उदाहरण भी देना चाहूंगा। जब हम किसी मकान को चिनाई करवाते हैं, अगर जो चिनाई करने वाला बंदा है वो ईंटों को जल्दी जल्दी लगाता जा रहा है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा और वो गैप छूटता है तो उसमें बाहर से हवा भी जा सकती है, कोई कीड़ा भी अंदर जा सकता है। यही हमारी फसल में है। जब हमारी फसल का ढांचा तैयार हो रहा है, कोशिका बन रही है, उनके बीच में जब गैप रह जाएगा, हमारे वायुमंडल में पहले से ही पैथोजन है, जैसे ही उसे मौसम मिलेगा वो उसमें एंटर कर जाएगा, उसे एंट्री के लिए आसान रास्ता मिल जाएगा और वो उसी तरीके से पेनिट्रेट होगा, फैलेगा और वो धीरे धीरे काफी हद तक हमारे खेतों में फैलता जाता है। किसान भाई भी देखते हैं
बताते भी हैं भाई मेरे खेत में ये बीमारी आ गई और पड़ोसी के खेत में नहीं है, क्योंकि पड़ोसी ने एक संतुलित पोषण यूज किया और जिस किसान ने असंतुलित पोषण यूज किया है तो वहाँ पे ज्यादातर ये समस्या देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें करनाल बंड के लिए हमें सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला यूज करना चाहिए, वो डिसीज फ्री हो, उसे ट्रीटेड करके ही अपनी जो गेहूं की बुआई है वो तब करनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बताया नमी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है विक्रम जी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। गेहूं की फसल में बालियों के बेहतर भराव के लिए किस तरह से और क्या क्या जरूरी पोषण प्रबंधन है, इस पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बेहतर बालियों के भराव के लिए किसान भाई बहनों को कौन कौन सी व्यावहारिक सलाह आप देना चाहते हैं? जैसे कि किसान भाई बुआई से लेकर दाना भरने तक संतुलित पोषण दे, उसमें कहीं भी गैप ना छोड़ दे। जहाँ भी हम असंतुलित पोषण देंगे तो हमारी पैदावार कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और अपनी फसल में आप यारा का जो क्रॉप न्यूट्रिशन प्लान है उसको यूज करें और अपनी यारा मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बताया था, उसकी सही मात्रा का प्रयोग करें और आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। फूल और दाना बनने की अवस्था में आप बोर ट्रैक का इस्तेमाल जरूर करें, दूसरा बोरोन छोड़ के। बोर ट्रैक का मैंने बताया था ये सोडियम फ्री बोरोन है जो हमारी फसल पे गलत इम्पैक्ट नहीं डालता। और समय पे सिंचाई करें, इन चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं अपने गेहूं की फसल से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसान भाइयों इन अच्छी जानकारियों का जरूर फायदा उठाइएगा, क्योंकि हमारे साथ ये जो विशेषज्ञ जुड़ते हैं ये आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से आपको जानकारी देते हैं। आज की चर्चा में ये स्पष्ट हो चुका है कि गेहूं की फसल में अच्छी बालियां तभी मिलती हैं जब पोषण और पानी दोनों संतुलित हो। सही समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ जिंक, बोरान जैसी सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग दानों के भराव और वजन दोनों को बढ़ाता है और इसमें मदद करता है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्रोताओं, फोलियर स्प्रे, संतुलित खाद और सही सिंचाई, ये तीनों बातें मिलकर गेहूं की पैदावार को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाई बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे में अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट विक्रम सिंह जी, जो एरिया एग्रोनॉमिस्ट है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, इन्होंने जो आपको जानकारी दी है इस विषय पर, जो है गेहूं में भरपूर दाना सही पोषण का है खजाना, इस पर जो विक्रम जी ने जानकारियां दी हैं आपको सही लगी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी और आप इनका उपयोग करके अपने खेत और अपनी आमदनी दोनों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सही कहा विक्रम जी? हाँ जी, बहुत जरूरी है जो मैंने बताया, उससे उत्पादन आप बढ़ा सकते हो। जी विक्रम जी, पुनः आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि अपना कीमती समय, अपनी कीमती जानकारियां आपने हमारे साथ साझा करी, रेडियो पर बातचीत करी, हमारे किसान भाई से भी हमें रूबरू कराया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो किसान भाइयों, अभी पूजा को दीजिए इजाजत, क्योंकि जाने का समय नजदीक आ गया है, लेकिन ये वादा है आपसे दोबारा आऊंगी, एक विशेषज्ञ को जरूर लेकर आऊंगी और एक नए विषय पर इस कार्यक्रम, खास कार्यक्रम किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में आपसे बातचीत करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।